जय श्री राम भाइयों। आज कथा है महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो भाइयों, तुलसीदास जी जब निकलते हैं, गोस्वामी जी अपना घर छोड़कर त्याग कर निकलते हैं संत बनने के लिए, तो अपना संत बनकर भ्रमण करने लगे। तो भ्रमण करते 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 एक गांव में जाते हैं, तो वहाँ उनको बहुत अच्छा सम्मान मिलता है, एक घर। तो वहीं अब रहने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी। दिन भर कथा भागवत करते और रात में वहाँ रहते। तो कुछ समय बीता इस तरह। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी को पता चला कि वो तो उसी गांव में रुके हुए हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने सोचा कि क्या करें, इनको यहाँ से कैसे संत बनने के लिए भेजें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी जाती है और उस गांव में पहुंचती है जिसके घर में रुके थे। जिस गांव में रुके थे तो उस घर में जाती है और कहती है कि आज हमको भी यहां रहने दो। लोगों ने कहा ठीक है, रहो। परिचय दिया अपना, लेकिन यह नहीं बताया कि मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी हूं। तो अब शाम का समय जब हुआ तो कहती है, गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा कि देखिए, रोज तो आप बनाते हैं, लाओ आज मैं महात्मा जी के लिए भोजन बनाती हूं। लोगों ने कहा ठीक है। तो किया क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने आटा साना और आटा सान कर 2 रोटियां बनाई, मोटी मोटी 2 रोटी बनाया। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी के खाने का समय होता है तो थाली में लेकर जाती हैं और महाराज जी के सामने रख देती हैं, अपना घूंघट से ढक कर चेहरा। जब रख दिया तो गोस्वामी, उसमें नमक कुछ नहीं था। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं कि रोज तो बढ़िया भोजन मिलता था, अच्छा, लेकिन आज किस चंडालिन ने बनाया कि सूखी रोटी ला कर दे दिया है। करते क्या है, अब देख रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, महाराज आप क्या देख रहे हैं? बोले देवी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी रोज अच्छा भोजन मिलता था, आज 2 रोटी मिली है, उसके साथ में थोड़ा नमक भी नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी एक थप्पड़ इस गाल पे मारती है और एक थप्पड़ उस गाल पे। कहती है, संत बने हो, अभी नमक का स्वाद है तो कौन से संत बनोगे? अपना घूंघट उठाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी शर्मिंदा हुए और सुबह से वहां से चल लिए और फिर जाकर चित्रकूट के घाट पर भय संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वहां जाकर के उनको भगवान प्रभु श्री राम जी का, हनुमान जी का साक्षात्कार मिले, हनुमान जी मिले और भगवान श्री राम जी मिले। और उसके बाद उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा। अच्छी कीर्ति आज भी, और जब तक चांद सूर्य तारागण पृथ्वी रहेगा तब तक उनकी कीर्ति रहेगी। तो भाइयों, नाम की महिमा जो है वो क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी सिर्फ भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते 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 पूरा रामायण लिख डाला। भगवान श्री राम जी कहते हैं, मैं अपने नाम का गुण खुद ही नहीं जानता हूं। अगर मेरे नाम का गुण जानना है तो जाकर हनुमान जी से पूछो।
वही जानते हैं मेरे नाम में क्या गुण है। इसलिए कि स्वामी से सेवक बड़ा और 3 लोक परिमाण, से तो बांध रघुबर गए प्रभु कूद गए हनुमान। भगवान राम स्वयं जाने के लिए उनके पुल बनाया गया, लेकिन हनुमान जी वैसे चले गए। तो भाइयों, नाम की महिमा का राम न सके नाम गुण गाई, कहाँ लग करो मैं नाम बड़ाई। केवल कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि नर पारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु सोई जानन हारा। राम नाम यानी प्रेम है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। ईश्वर से प्रेम करिए, प्रेम करिए, श्री हरि से प्रेम करना चाहिए। यहां जितना प्रेम है यह सब मिथ्या प्रेम है। वास्तविक कोई प्रेम तो आपसे करता ही नहीं है, हमसे करता ही नहीं है। सारा प्रेम स्वार्थ का है। भाइयों, सुर नर मुनि कर जाहि रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। अरे तो मनुष्य हैं, देवी देवता लोग जो प्रेम करते थे वह भी स्वार्थ के साथ करते थे। जब जब संकट पड़ता था तो माँ आज भगवती आदि शक्ति की उपासना करते थे, और माँ भगवती जो है सभी के कष्ट को दूर करती थी। तो स्वार्थ जो है, स्वार्थ त्याग कर कोई अगर प्रसाद भी चढ़ाता है भगवान का, तो भगवान के सामने जाता है तो निर्मल मन से नहीं जाता। वो जाएगा तो कहेगा भगवान यह काम हमारा हो जाए तो हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, यानी चढ़ाएंगे, काम हो जाएगा तब, नहीं होगा तो नहीं चढ़ाएंगे। तो भाइयों, ऐसे प्रेम नहीं है ईश्वर का। सहज ना जाना प्रभु से प्रेम। प्रभु जी से प्रेम करना सहज छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर प्रेम करोगे तो है ईश्वर आपके हैं, आप ईश्वर के हैं। लेकिन भाइयों, यह सब जानोगे कहाँ? करी सत्संग है अंधेरिया मिटाला। कभी भी सत्संग में जाने की देर ना करो। सदा सत्य बोलो, सदा भगवान का भजन सुमिरन करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव परमानंद परमहंस महाराज की जय। जय श्री सीताराम।